मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सत्ता की जंग चल रही है, जिसकी जीत के लिए लगातार दोनों ही दल अपनी अपनी तरफ से पूरी तरीके से खुद को झोंक रहे हैं। जिसकी जीत होगी उसकी सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनाने को लेकर दिग्विजय सिंह क्या सोच रहे हैं, उनकी रणनीति क्या है, आइए जानते हैं। कांग्रेस में तैयारियों का आलम यह है कि पार्टी के बड़े नेताओं की जनसभाएं तो हो ही रही हैं, साथ ही जमीनी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए दिग्विजय सिंह भी मिशन में डटे हैं। वो विधानसभा इलाकों के दौरों पर जा रहे हैं, कार्यकर्ता और नेता को बूथ जीतने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस सत्ता में आने को लेकर इस कदर जोर आजमाइश कर रही है कि दिग्विजय कह रहे हैं कि इतनी नाराजगी के बाद भी हम चुनाव नहीं जीत पाए तो हमें राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं। हमारे सामने चुनौती है, इतनी नाराजगी के बाद भी अगर कांग्रेस नहीं जीती तो हमको फिर राजनीति करने का कोई अधिकार ही नहीं है। जनता चाह रही है, जनता कांग्रेस को जिताना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस के लोग अगर एक नहीं होंगे तो चुनाव नहीं जीतेंगे। राजगढ़ जिले के विधानसभाओं के दौरे के दौरान दिग्विजय ये भी कहते दिखे कि जिले के बड़े कांग्रेसी अपने बूथ नहीं जीत पाए तो मेरे घर उनकी एंट्री बंद। ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। आपके और हमारे संबंध इस प्रकार के हैं कि मेरे घर में सबके लिए 4 बजे के बाद खुला मैं कर देता हूं मिलना जुलना। लेकिन अब की से बहुत अच्छा सुझाव मेरे पास आया है कि साहब जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता जो पदों पर हैं, उनके पोलिंग बूथ पे अगर नहीं जीत पाए तो उनकी एंट्री पर। उधर दिग्विजय के बयान के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी में बार पलटवार जारी है। दिग्विजय सिंह जी डर के मारे पिछले 15-20 सालों से कांग्रेस का नाम लेकर जनता के बीच जाने से कतराते हैं और स्वयं बोलते हैं कि मैं जनता के बीच कांग्रेस के लिए वोट मांगने जाऊंगा तो कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाएगी। तो दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझाइश देने के पहले श्रेष्ठ होता कि आप जरा विचार विमर्श करते कि आपके राजनीतिक आचरण किस प्रकार के हैं और कांग्रेस को उसकी कैसी हानि होती है। दिग्विजय सिंह जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि भाजपा का झूठ सबसे मजबूत, तो उसके बदले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मेरा बूथ सबसे मजबूत करना पड़ेगा। और जब हम बूथ जीतेंगे तो विधानसभा भी जीतेंगे, और विधानसभा जीतेंगे तो मध्य प्रदेश में सरकार भी जीतेंगे। 2018 में कांग्रेस सत्ता में लौटी जरूर, लेकिन उसकी सरकार टिक नहीं पाई। इस बार भी दिग्विजय इसी कोशिश में हैं कि फिर से कांग्रेस की सरकार बने। इसलिए सभाओं और बैठकों के जरिए वो कार्यकर्ताओं को जगा रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सामने बीजेपी है, ऐसी पार्टी जो चुनाव में पूरी ताकत झोंक देती है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल।